Hello everyone, today discuss about group psychotherapy. First one, group psychotherapy. Group psychotherapy is originated by Joseph Port definition then, in which a group of patient is providing psychotherapy by a group of psychiatrists as well as the patient interact with each other and हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसके अंदर होता क्या है, साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं अपन इसके अंदर ग्रुप ऑफ पेशेंट को. जैसे कि हो गए 8 से 10 पेशेंट हो गए, उनको इकट्ठा कर लिया और उनको साइकोथेरेपी दे दी अपन ने. और वो दी जाती है ग्रुप ऑफ साइकेट्रिस्ट के थ्रू. ठीक है, साइकेट्रिस्ट के ग्रुप के थ्रू दी जाती है. एज वेल एज पेशेंट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और पेशेंट है ना उनसे इंटरेक्ट होता है, उनसे मेल मिला बढ़ाता है अपने. ठीक है, और इससे होता क्या है, हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होती है ये सब कुछ चीज़ें. इंटरेक्शन, ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड देन ग्रुप ऑफ साइकेट्रिस्ट, ये सारी चीज़ें इनको इंटरेक्ट करवाती है एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने में हेल्प करती है, जिससे उसके साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं या एबनॉर्मलिटी होती है वो रिमूव हो जाती है. सेकेंड पेज, ग्रुप साइकोथेरेपी इज ए मीन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है. ग्रुप साइकोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. ग्रुप साइकोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. देन अपन बात करें तो ग्रुप साइकोथेरेपी के अंदर होता क्या है, इसका मीनिंग ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है एक ग्रुप के अंदर. ठीक है, एक ग्रुप के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करना ही ग्रुप साइकोथेरेपी है, ये बताया गया है फर्स्ट लाइन में. देन डिस्क्रिप्शन ऑफ थेरेपी, तो इसके अंदर अपन बात करें डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ग्रुप थेरेपी इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग. ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करती है क्योंकि इसके अंदर 8 से 10 पेशेंट को एक साथ लिया जाता है, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट बोलता है कि इसके अंदर 8 से 10 पेशेंट एक साथ लिए जाते हैं ग्रुप के अंदर. ठीक है, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है. देन अपन थर्ड पॉइंट की बात करें, सेशन ऑफ साइकोथेरेपी आर हेल्ड वंस इन ए वीक एंड जनरली कंटिन्यू फॉर 12 to 18 मंथ. ठीक है, तो सेशन ऑफ साइकोथेरेपी जो अपन सेशन लेते हैं साइकोथेरेपी का, वो हेल्ड किया जाता है, मतलब आयोजित किया जाता है वंस इन ए वीक, एक बार वीक के अंदर एक बार किया जाता है. सेशन जो होता है वो एक वीक के अंदर एक बार किया जाता है और जनरली कंटिन्यू रहता है 12 से 18 मंथ के लिए. ठीक है, देन आगे, देन ड्यूरेशन ऑफ सेशन लॉन्गर देन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी 1 to 2 आवर. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ड्यूरेशन होती है ग्रुप साइकोथेरेपी की, 1 सेशन की, एक बार सेशन लिया जाता है वीक के अंदर एक बार, उसकी ड्यूरेशन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी से ज़्यादा होती है, 1 से 2 घंटे तक की होती है. ठीक है, देन द पेशेंट इन ग्रुप जनरली हैव सेम प्रॉब्लम. जो पेशेंट होते हैं ग्रुप के अंदर वो जनरली सेम प्रॉब्लम के होते हैं. जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने एल्कोहल, तो एल्कोहल वाले जितने भी पेशेंट हैं 10 से पेशेंट ले लिया अपन ने और उनको अपन ने ग्रुप थेरेपी दे दी, तो सेम प्रॉब्लम वाले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होने में ईजी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इससे. थेरेप्यूटिक फैक्टर्स इन ग्रुप साइकोथेरेपी, अपन थेरेप्यूटिक फैक्टर्स देखेंगे ग्रुप साइकोथेरेपी के अंदर जो हेल्पफुल होते हैं ग्रुप साइकोथेरेपी के लिए. तो फर्स्ट वन है शेयरिंग एक्सपीरियंस. इसके अंदर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये यूनिवर्सल टाइप का है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यूनिवर्सल टाइप का होता है ये. ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है. इससे होगा क्या, दूसरे पेशेंट जो बुरी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या पता उसके एक्सपीरियंस के थ्रू वो छोड़ दें. सेकेंड थेरेप्यूटिक फैक्टर है ऑब्जर्विंग एंड अडप्टिंग द बिहेवियर. अपन ऑब्जर्व करेंगे, सभी पर्सन यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, यूज़ करते हैं ऑब्जर्वेशन का, एंड अडप्टेशन करते हैं, उसको अडेप्ट कर लेते हैं उसके बिहेवियर को. ठीक है, देन थर्ड वन इंटरपर्सनल लर्निंग. एक दूसरे से सीखते हैं कि कैसे बुरी आदतों को छोड़ा जाता है और कैसे अपने इम्प्रूव किया जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, सोशलाइजेशन, सोशलाइज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, न्यू सोशल बिहेवियर बनाते हैं. ठीक है, तो ऐसा करके अपने सोशलाइज करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम को सुनते हैं. ग्रुप कोहिजन, इसके अंदर ये आइसोलेटेड पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है. इसके अंदर अपन बेसिकली करते क्या हैं, इसके अंदर अपन प्रोवाइड करते हैं फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के वैल्यूएबल पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो कि आइसोलेटेड होते हैं. टाइप्स ऑफ ग्रुप, फर्स्ट वन थेरेप्यूटिक ग्रुप. ये थेरेप्यूटिक ग्रुप के अंदर होता है ये है कि जो थेरेपिस्ट होता है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ग्रुप मेंबर मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप,
सेकेंड वन होमोजीनस ग्रुप। होमोजीनस ग्रुप सिंपल हो गया कि सेम सेक्स और सेम एज वाले जो पेशेंट होते हैं वो उनका ग्रुप बन जाए, होमोजीनस हो गया। देन हेट्रोजीनस ग्रुप, डिफरेंट एज डिफरेंट सेक्स वाले पर्सनस अपना ग्रुप क्रिएट कर लें और उसी के अंदर वो ट्रीटमेंट लें, तो वो हेट्रोजीनस हो गया। देन फोर्थ वन ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप के अंदर सिंपल सा फॉर्मूला रहता है कि फ्रीली ज्वाइन होते हैं इसके अंदर, कभी भी ज्वाइन कर लो और कभी भी आप इसको लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। फिफ्थ वन क्लोज ग्रुप। तो क्लोज ग्रुप हैव सर्टेन नंबर, सर्टेन ड्यूरेशन एंड पेशेंट कैन नॉट बी ज्वाइन और लीव द ग्रुप एनी टाइम। तो इसके अंदर फिक्स ग्रुप मेंबर्स फिक्स किए जाते हैं, फिक्स ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, और इसके अंदर जो टाइमिंग फिक्स होती है उसी के दौरान वो ज्वाइन करेगा और उसी के दौरान वो मेंबर्स उसको छोड़ सकते हैं। बीच में कोई नहीं छोड़ता, बीच में कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, ऐसा सिस्टम रहता है क्लोज ग्रुप का। देन बात करें 6 पॉइंट की, अकॉर्डिंग टू मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोलो मैं, साइकोटिक ग्रुप हो गए, न्यूरोटिक ग्रुप हो गए, ठीक है, एल्कोहल डिसऑर्डर्स वाले अलग से ग्रुप हो गया। ऐसे डिजीज़ के अकॉर्डिंग अपन अलग से ग्रुप क्रिएट करेंगे। ट्रेनिंग ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप को इनकाउंटर ग्रुप भी बोलते हैं और टी ग्रुप भी बोलते हैं, इनकाउंटर ग्रुप और टी ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर ये होता है कि जो एटीट्यूड और फीलिंग होती है, जो अनएक्सप्रेस्ड होती है, उनके ऊपर वर्क किया जाता है, ठीक है। और बाकी की मैं बात करूँ तो ग्रुप की, ट्रेडिशनल ग्रुप होता है, नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप भी होता है। नॉन ट्रेडिशनल ग्रुप को साइकोडायनामिक ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे और भी ग्रुप्स आपके होते हैं। फेज ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी। फर्स्ट वन फेज प्री इंट्रैक्शन फेज। इंट्रैक्शन होने से पहले ही जो फेज होता है वो होता है प्री इंट्रैक्शन फेज। इसको प्री ओरिएंटेशन फेज भी बोलते हैं कि मतलब ओरिएंटेड हुए ही नहीं अपन, ठीक है, उससे पहले अपन वर्क करेंगे, वो चीज़ आती है प्री ओरिएंटेशन फेज के अंदर। तो इसके अंदर इंक्लूड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल सेटअप, प्लेस, टाइम, टाइप ऑफ ग्रुप, सेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, पर्पज ऑफ ग्रुप थेरेपी। तो ये सारी चीज़ें अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लिए कर रहे हैं, कितने मेंबर होंगे, कितना सेशन होगा, कितने ड्यूरेशन का सेशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, कौन सा प्लेस होगा, ये सब कुछ चीज़ें अपन पहले ही सेट कर लेते हैं। इसके अंदर आता है आपका प्री इंट्रैक्शन फेज के अंदर, ठीक है। देन बात करते हैं अपन सेकंड वन इंट्रैक्शन फेज। इंट्रैक्शन फेज को ओरिएंटेशन फेज भी कहते हैं और इंट्रोडक्शन फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इट इंक्लूड ओरिएंटेशन बाई द ऑल पेशेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स विद ईच अदर विद थेरेपिस्ट, ठीक है। थर्ड वन वर्किंग फेज, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी, फर्स्ट वन लाइन यही है, इट इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीसॉल्विंग ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और रीसॉल्विंग किया जाता है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो अपने बीच में अपने ही पेशेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपीयर हो जाते हैं उनको रिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर द डिसीजन ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ ग्रुप साइकोथेरेपी हैज़ बीन टेकन इन वर्किंग फेज। इसी ग्रुप के दौरान टर्मिनेशन का भी डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को टर्मिनेट कब करना है, मतलब कब छोड़ना है उसको, क्योंकि अपन वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन सा पेशेंट कितना एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, और कितने दिनों में वो सही हो सकता है। तो उसके हिसाब से अपन टर्मिनेशन फेज को फिक्स कर लेते हैं, टाइम ड्यूरेशन को फिक्स कर लेते हैं। टर्मिनेशन फेज इट इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस। अपन इसके अंदर इवैल्यूएट करते हैं ग्रुप एक्सपीरियंस को एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट, एंड अपन इवैल्यूएट करते हैं रिजल्ट को कि कितना फाइंडिंग हुआ, कितना सक्सेस हुआ और कितना सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर फिर अलग से वर्क किया जाता है ना। तो ड्यूरिंग दिस फेज देयर इज़ ए रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इनटू द पेशेंट। टर्मिनेशन फेज के दौरान एंजाइटी और डिप्रेशन में अधिकतर पेशेंट चले जाते हैं, डेवलप हो जाता है ये इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से पेशेंट थेरेपिस्ट के साथ रहते हैं, इस कारण से उनका एक अटैचमेंट बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसको जब अपन रिमूव करते हैं, छोड़ते हैं या दूर होते हैं, तब ये डिप्रेशन और एंजाइटी में अपीयर हो जाता है। एडवांटेज की बात करते हैं अपन ग्रुप साइकोथेरेपी की, तो फर्स्ट वन आता है कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसके अंदर पेमेंट पैसा कम खर्च होता है। देन लेस टाइम, इसके अंदर टाइम भी बहुत कम लगता है।
क्योंकि इसके अंदर अपन एक एक पेशेंट का सेशन लेंगे, एक एक 2-2 घंटे का, और यहाँ पे अपन एक साथ ही 8 से 10 पेशेंट का सेशन ले रहे हैं, तो टाइम बच गया, यहाँ पे कॉस्ट भी बच गई, ठीक है। देन थर्ड वन पॉइंट की बात करते हैं, लर्न न्यू मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इससे क्या होता है, नए नए मेथड सीखने को मिलते हैं, क्योंकि सभी पेशेंट अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई अलग तरीके से एल्कोहल को छोड़ पाता है, कोई अलग तरीके से अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व आउट कर पाता है, तो वहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। एंड फोर्थ वन, प्रोवाइड ए सेफ इन्वायरमेंट ऑफ फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। देन फिफ्थ वन पॉइंट, प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी फॉर पेशेंट टू प्ले ए फंक्शनल रोल। इसको प्रोवाइड किया जाता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, जो कि फंक्शनल रोल प्ले कर सके पेशेंट आराम से। फंक्शनल रोल से मतलब है यहाँ पे जैसे कि पेशेंट वर्क एज ए को थेरेपिस्ट एंड थेरेपिस्ट। डिसएडवांटेज, फर्स्ट वन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बीन नॉट मेंटेन इन ग्रुप साइकोथेरेपी। तो जो आपकी प्राइवेसी होती है वो इसके अंदर मेंटेन नहीं रह पाती, क्योंकि सभी के साथ शेयर करनी पड़ती है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। देन अपन बात करते हैं यूज। तो मोस्टली ये यूज़ होती है डिप्रेसिव पेशेंट के लिए, तो ग्रुप साइकोथेरेपी मोस्टली यूज होगी डिप्रेसिव पेशेंट के लिए। अपन सभी के लिए काम में रहते हैं, एल्कोहल वगैरह, न्यूरोसिस, साइकोसिस सभी पेशेंट के लिए आती है, लेकिन मोस्टली डिप्रेशन पेशेंट के लिए काम में ली जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं अपन, तो इट इज़ ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मैनिक पेशेंट, वोलेंट, एग्रेसिव पेशेंट्स के अंदर इनको यूज़ नहीं करते अपन। अगर मेनिया का पेशेंट होगा, हाइपर एक्टिविटी करने वाला, वोलेंट टाइप का, गुस्से वाला, एग्रेसिव वाला, ठीक है, तो इन पेशेंट्स के अंदर अपन ग्रुप थेरेपी काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, रूल्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए ये थेरेपी यहाँ पे यूज़ नहीं होती। देन थैंक यू।